गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। और भाई हमारा जो प्रैक्टिस सेट चला हुआ था उसके हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और आज हम 101 क्वेश्चन से आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 101 क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के योगदान का स्थान पूछा गया है कि कौन सा है भाई। यानी हरियाणा राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसके योगदान की दृष्टि से विनिर्माण जो क्षेत्र आपका होता है उसमें हरियाणा का योगदान का स्थान कौन सा है। क्या पहला है, दूसरा है, चौथा है या तीसरा है। तो स्टूडेंट्स जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र का योगदान आपका है तीसरा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के असैनिक हवाई अड्डे पूछे गए हैं कि हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पिंजौर व नारनौल में, सेकंड है हिसार व करनाल में, थर्ड है भिवानी व जींद में और फोर्थ है सभी जगह पर असैनिक हवाई अड्डे हैं। तो स्टूडेंट्स हरियाणा के जो असैनिक हवाई अड्डे हैं वो आपके पिंजौर व नारनौल में भी हैं, हिसार व करनाल में भी हैं, भिवानी व जींद में भी हैं। असैनिक हवाई अड्डों की बात यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स। तो पिंजौर व नारनौल में भी, हिसार व करनाल में भी, भिवानी और जींद में भी, इसलिए इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1966 में हरियाणा में पक्की सड़कों की कुल लंबाई पूछी गई है। बात 1966 की है। 1967 में हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई क्या 8400 किलोमीटर थी, 5100 किलोमीटर थी या 14001 किलोमीटर थी या 7104 किलोमीटर थी। तो अभी 1966 में हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई की बात करते हैं तो ये थी 5100 किलोमीटर। 5100 किलोमीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं तो 2010 और 11 में हरियाणा आर्थिक समीक्षा 2010 और 11 में PWD के अधीन हरियाणा की सड़कों की लंबाई पूछी गई है। 2010 और 11 में PWD के अधीन हरियाणा की सड़कों की कुल लंबाई। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 23,056, 21,356 किलोमीटर या 29,754 किलोमीटर या फिर 27,156 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स हरियाणा आर्थिक समीक्षा 2010 और 11 में PWD के अधीन हरियाणा की सड़कों की जो लंबाई है वो आपकी 23056 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। 23056। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है भाई 105, हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो इनमें से कब किया गया था भाई। यानी हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। क्या 1971 में किया गया, 1970 में किया गया, 1972 में किया गया या 1973 में किया गया। तो भी यात्री परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो किया गया था 1972 में। 1972 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ना होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्तमान हरियाणा में आधुनिक बस स्टैंडों की कुल संख्या है। ये पुराना क्वेश्चन है भाई तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा हमें। हरियाणा में आधुनिक बस स्टैंडों की संख्या पूछी गई है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका 34 है, सेकंड 97 है, थर्ड इज़ 44 एंड फोर्थ इज़ 54। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा 97। कितने भाई, 97 बस स्टैंडों की संख्या थी, अब इससे बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन भी, रेवाड़ी जंक्शन से
कितने रेल मार्ग निकलते हैं? तो रेवाड़ी जंक्शन से भाई 3 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 5 निकलेंगे या 4 निकलेंगे। तो कितने निकलेंगे भाई? 5। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जहांगीरपुरी, जो दिल्ली के अंदर है भाई। हुड्डा सिटी गुरुग्राम के बीच में मेट्रो लाइन की दूरी पूछी गई है, कितनी है? यानी जहांगीरपुरी दिल्ली से हुड्डा सिटी गुरुग्राम के बीच में मेट्रो लाइन की दूरी क्या 15.4 किलोमीटर है, 34.7 किलोमीटर है, 18.4 किलोमीटर है या 42.3 किलोमीटर है? तो स्टूडेंट्स इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 42.3 किलोमीटर। कितना होगा? 42.3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी के बीच में, जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी के बीच में मेट्रो स्टेशनों की संख्या पूछी गई है स्टूडेंट्स से। क्वेश्चन देखो कितना गहराई का पूछा है, कौन बच्चा गिनेगा अभी कितने स्टेशन है उसके बीच में। तो जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी के बीच मेट्रो स्टेशनों की संख्या की बात करते हैं, क्या 25 होगा, 23 होगा, 33 होगा या 28 होगा? तो स्टूडेंट्स जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी के बीच में मेट्रो स्टेशनों की संख्या आपकी 33 है। कितनी है? 33 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी लोहारू रेल मार्ग के बीच आने वाले क्षेत्र पूछे गए हैं कि रेवाड़ी लोहारू रेल मार्ग के बीच में कितने क्षेत्र आते हैं, कौन से क्षेत्र आता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाई महेंद्रगढ़, सेकंड है कनीना, थर्ड है सतनाली और फोर्थ है क्या सारे ही आते हैं? तो भी रेवाड़ी लोहारू रेल मार्ग के बीच में महेंद्रगढ़ भी आता है, कनीना भी आता है, सतनामी भी, इसलिए इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भी गुडईयर जो कंपनी है तो उसके टायर कहाँ स्थापित है, यानी उसका उद्योग जो है वो कहाँ स्थापित है भाई? तो भी गुडईयर कंपनी के टायर क्या आपके महेंद्रगढ़ में हैं, क्या वल्लभगढ़ में हैं, भिवानी में हैं या सिवानी में हैं? तो गुडईयर कंपनी के जो टायर है वो आपके वल्लभगढ़ के अंदर है भी। कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? वल्लभगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा में कुल ऊर्जा पार्कों की संख्या पूछी गई है कि ऊर्जा पार्क कितने होंगे। फर्स्ट आपका 20, 25, 40, 30। तो हरियाणा में कुल ऊर्जा पार्कों की संख्या वही 20, 25, 40, 30 में से इसका राइट आंसर होगा भाई 20। कितना था? 20 थे। नेक्स्ट है यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है वो इनमें से किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई जो यमुनानगर की टिम्बर मार्केट है। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है कि टिम्बर मार्केट कहाँ है? यमुनानगर में है। टिम्बर मार्केट कहाँ है? यमुनानगर में। किस नाम से प्रसिद्ध है? नरवाना मंडी में, सिवानी मंडी में, आदमपुर मंडी में या अब्दुल्लापुर मंडी में? तो यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है वो आपकी अब्दुल्लापुर मंडी, अब्दुल्लापुर मंडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या है? क्वेश्चन अभी यमुनानगर की टिम्बर मार्केट आपकी अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा अब्दुल्लापुर मंडी। नेक्स्ट है रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग किस क्षेत्र से होकर गुजरता है? रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग जो अभी क्या दादरी भिवानी से गुजरेगा, सिरसा से गुजरेगा, हास्ती हिसार से गुजरेगा या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा। तो भी रेवाड़ी बठिंडा जो रेल मार्ग है दादरी भिवानी, सिरसा, हास्ती हिसार, तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी ही राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रेवाड़ी रिंगस यानी राजस्थान के अंदर अभी रेल मार्ग के बीच में आने वाला हरियाणा का क्षेत्र पूछा गया है कि रेवाड़ी रिंगस जो राजस्थान में है
रेल मार्ग के बीच में आने वाला हरियाणा का क्षेत्र। फर्स्ट आपका नारनौल, सेकंड है हासी, थर्ड दोनों आएंगे या फोर्थ में कनीना आएगा। तो रेवाड़ी रिंगस के बीच में आने वाला हरियाणा का क्षेत्र जो है भाई वो है इनमें से नारनौल। नारनौल ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भी रेवाड़ी से अलवर रेलमार्ग के बीच में आने वाला हरियाणा का क्षेत्र पूछा गया है। रेवाड़ी से अलवर के बीच में हरियाणा का क्षेत्र कौन सा आता है? क्या सतनामी आएगा, बावल आएगा, कनीना आएगा या नारनौल आएगा? तो रेवाड़ी अलवर रेलमार्ग के बीच में आने वाला हरियाणा का क्षेत्र इन चारों में से होगा भाई बावल। बावल ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बावल। नेक्स्ट है जींद पानीपत रेलमार्ग को आपस में जोड़ने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? जींद को पानीपत रेलमार्ग को आपस में जोड़ने वाले क्षेत्र में क्या बावल होगा, सफिद्दो होगा, हासी होगा या रेवाड़ी होगा? तो जींद पानीपत रेलमार्ग को आपस में जोड़ने वाले क्षेत्र का नाम होगा भाई इसमें सफिद्दो। सफिद्दो ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का तीसरा प्रमुख रेल मार्ग, तीसरे रेल मार्ग के नाम से इनमें से कौन सा होगा भाई? तीसरा क्या कालका शिमला होगा, कैथल से कुरुक्षेत्र होगा, दिल्ली से रेवाड़ी होगा या रेवाड़ी से बठिंडा होगा? तो हरियाणा राज्य का तीसरा प्रमुख रेल मार्ग कालका शिमला कैथल कुरुक्षेत्र दिल्ली रेवाड़ी और रेवाड़ी बठिंडा में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भाई कैथल कुरुक्षेत्र। कैथल कुरुक्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोनीपत पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र व अम्बाला से गुजरने वाला रेलमार्ग का नाम पूछा गया है कि सोनीपत पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला से गुजरने वाला रेलमार्ग दिल्ली से रेवाड़ी है या दिल्ली से अमृतसर है या कालका से शिमला है या दिल्ली से फिरोजपुर है? तो भाई सोनीपत पानीपत कुरुक्षेत्र अम्बाला से गुजरने वाले राजमार्ग का नाम है दिल्ली अमृतसर। क्या है भाई? दिल्ली अमृतसर राजमार्ग यानी रेल मार्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहादुरगढ़ रोहतक जींद नरवाना टोहाना व जाखल से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग। बहादुरगढ़ रोहतक जींद नरवाना टोहाना जाखल से होकर। तो स्टूडेंट्स इन सभी में से जो ऑप्शन आपके वो है दिल्ली से फिरोजपुर, दिल्ली से रेवाड़ी, कालका से शिमला और दिल्ली से अमृतसर। तो अभी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली से फिरोजपुर। दिल्ली से फिरोजपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है भी आपका रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है भाई? रेवाड़ी ही इसका है। तो गलत है भाई। स्टूडेंट्स 123 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अम्बाला होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या पूछी गई है कि कुल लंबाई कितनी है? तो भी इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है 1569 किलोमीटर, 14730 किलोमीटर, 1346 या 2559 किलोमीटर। तो हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है वो है भाई 1346 यानी कि 1340 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1346। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई पूछी गई है। राजकीय राजमार्गों की 1569 किलोमीटर, 2559 किलोमीटर, 1346 किलोमीटर या 14730 किलोमीटर। तो इन सभी में से हरियाणा में जो राजकीय राजमार्गों की लंबाई है वो है 2559 किलोमीटर। 2559 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हरियाणा में प्रमुख जिलों की सड़कों की लंबाई पूछी गई है। सड़कों की कुल लंबाई का ऑप्शन आपका 25
59 किलोमीटर, 1346 किलोमीटर, 1569 किलोमीटर या 14730 किलोमीटर। तो सड़कों की कुल लंबाई है भाई 1569 किलोमीटर। 1569 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में जिलों व गाँव में सड़कों की कुल लंबाई पूछी गई है। ज़िले और गांव में सड़कों की लंबाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका 2559, सेकंड है 1569, थर्ड 1346 और लास्ट है 14730। तो अभी गांव में सड़कों की कुल लंबाई आपका राइट आंसर होगा 14730 किलोमीटर। कितना होगा? 14730 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस सेट भी आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।